I O आप ओए आओए आ ओ तो आ ए पे ए आ ए आए। तो मेरे को ये कभी नहीं चाहिए था कि लोग बोले अच्छा इसको कुछ नहीं आता तो एक्ट्रेस बन गई। I don't want to swap my character for any other character. I just love Kabir. Yeah. I might do Kabir. मेम्स होनी चाहिए गोलमाल के डायलॉग पे होती है, लेकिन इससे ज्यादा मेम्स चुप। माया ओ। ओए आपकी उम्र क्या है? I think he's not even born when my person came out. उस तरह की मूवीज बनाने का लाइक गायब जैसा कुछ। I would love to. मेरी भी भाषा वैसे ही हो रही है। आई हैव हर्ड कि आपको छिपकली एंड रेप्टाइल्स से बहुत डर लगता है, How? बट योर सिस्टर दी एकता कपूर इस मामले में मेरी सीक्वल है, इसलिए नागन के इतने पार्ट्स आ गए। आपने इस मूवी के इमोशनल डेप्थ को कैसे हैंडल करा और पर्सनली आपकी लाइफ पर इस मूवी का क्या इम्पैक्ट पड़ा? Very multi-layered question. What next? नेक्स्ट फिल्म कब आने वाली है वो पता नहीं, अगर आई कब शुरू होगी वो पता नहीं है, अगर कर ली फिल्म कब रिलीज होगी वो पता नहीं है. सो इट्स अ वेरी अनसर्टेन लाइफ. उन्होंने भी सोनिया के साथ काम किया और मैं भी अब सोनिया के साथ काम किया. So there are no creative differences. She's ignoring me now. एक तो याद है जब मैं पहली बार मिली थी उनसे, उन्होंने मेरा जन्मदिन पूछा था, मेरे माँ बाप का नाम पूछा था और फिर मेरे को एक नंबर दिया था. I don't know what that means. I don't know where. जब भी कोई पूछता है, they both are this. They auspicious. They have this auspicious angle. I don't know it that well, but you are. You love May. हाँ, लकी से बिल्कुल opposite. I think Lucky was a mess. He's a mess. नहीं, but we love Lucky. Thank you so much. अभी अगला इंस्टॉलमेंट कुछ पता है कब आने वाला? It's in the pipeline, but exactly what's the timeline I don't know. जल्द पाइप से निकले. We hope. So I was prepared to be a single father. तो जो challenges है वो मैं face करने के लिए ready था. And because I did it at the right time, I became a father at 40. So I guess that's why I didn't find it to be so much of a chore कि अभी रोज़ ये करना पड़ेगा, ये रिस्पेक्ट. अगर आप ready नहीं होते हैं तो आप single ना भी हो, married भी हो, तो आपको वो छोटी चीज़ें करना भी मुश्किल हो जाएगा. Guys, please welcome तुषार कपूर, सिद्धि इदनानी and सोनिया राठौर मेरे मोहल्ले में. तो सबसे पहले तो आपकी टी-शर्ट्स पे भी लिखा हुआ है. तीनों से फर्स्ट सवाल तो ये कपकपी किसके सामने छूटती है? कबीर के सामने. कबीर के सामने सबकी. जी. फिल्म में, रियल में कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने कपकपी छूटती हो? तुषार? मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ऑफ कोर्स बचपन की यादें आ जाती है. उनसे कभी छूटती थी. मैं लेट कमर्स का प्रीफेक्ट हुआ करता था स्कूल में और सबसे लेट मैं ही होता था. लेट कमर्स का प्रीफेक्ट भी होता था ये मुझे आज पता चला. Yes. And my principal, unfortunately, I think he's no more, but he was a tyrant. Very, very, like a purist. Like he used to keep talking about TV in the sense that it's called the idiot box, according to him. Assembly में मतलब सब थर आते थे और रोज डांट पड़ती थी असेंबली में. तो I don't agree with that kind of schooling anymore. लेकिन तब ऐसा होता था. कपकपी वाली स्कूलिंग होती थी उस जमाने में. वाली स्कूलिंग हम सबकी आई थिंक रही है. हमारी तो रही है कि वो डर लगता था कि जैसे आ गए एकदम हम डर जाते थे कि ऐसा है. सोनिया, आपकी कपकपी है कोई किसी की? मेरी स्कूलिंग वैसी नहीं हुई. मैं विदेश पढ़ के आई थी, सो इतना डर नहीं लगता था. बट विदेश में भी ब्रिटिश स्कूलिंग इज स्टिल लाइक दैट ओनली. या फेयर. अमेरिकन इज डिफरेंट. कभी डर नहीं लगता था. बट मुझे अभी भी कपकपी होती है अपने भाई से. अगर मैंने कुछ गलत काम कर दिया या कुछ बोल दिया तो अभी भी लगती है कपकपी. ग्रेट. सिद्धि? आई थिंक स्कूल कॉलेज में जो होती है कपकपी वो सबसे इनिशियल कपकपी होती है. मेरे स्कूल में एक थी गीता मिस करके, हमारी इंग्लिश टीचर थी. प्रिंसिपल से इतना डर नहीं लगता था, क्लास टीचर से उतना डर नहीं लगता था जितना ये गीता मैम से लगता था, क्योंकि उनका एक तरीका था बात करने का और हम सारे लोग ऐसे कपकपाते थे कि उनके क्लास में कुछ गलत नहीं होना चाहिए. इन मुंबई आई वाज इन JML. उनके क्लास में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तुम्हें जितनी मस्ती करनी है करो. यहाँ एकदम सब फ्रंट बेंचर्स. ग्रेट. अच्छा, टॉकिंग अबाउट द फिल्म तुषार, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताओ कि अडेप्टेशन है किस तरीके से आपने इसको अडेप्ट किया है, कितना अडेप्टेशन है, कितना रीमेक है, क्या है? It's an adaptation of this Malayalam film called Romancham. Yes.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जिसने अडेप्ट की संगीत जी वो गुजर गए, तो ये प्रश्न आई थिंक इस प्रश्न को वही जस्टिस दे पाते कि कितनी उनकी विजन है और कितनी अडेप्टेशन है. सो फॉर मी मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बोल सकता था कि मैंने वहाँ से बेस लिया कि क्या है इस कैरेक्टर का जोन, इस कैरेक्टर का स्केच क्या है, ग्राफ क्या है. बट पोर्ट्रे करना आई थिंक यू हैव टू, वो तो शॉट के वक्त मुझे भी पता नहीं होता कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. आई ऑल्सो लीव अ लॉट टू स्पॉन्टेनिटी. रिहर्सल के बाद हम मतलब अपनी सोच, रिहर्सल में अपनी सोच लाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को थोड़ा मतलब यूज़ करते हैं, लाइंस लर्न करते हैं, रिहर्स करते हैं, एंड देन आई लेट माई सेल्फ गो. So definitely it's just about taking the storyline and just taking the character sketches. The rest I think is something which the director has imagined and how we as actors try to create in a spontaneous manner. तो you can say ढांचा वहीं से है, ढांचा वहीं से, बाकी सब अपना नया है. राइट. ये जानना बहुत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत जल्दी हल्ला हो जाता है Yes. कि अरे यार ये तो रीमेक है, हम क्यों देखें, हम ओरिजिनल देखें. तो इसीलिए आई थिंक यू हैव एड्रेस दिस क्वेश्चन रियली नाइसली कि भाई ढांचा लिया है हमने, Yes. बाकी हमने अपने Yes. चीजें जो है Just अपने हिसाब से उसको फिट की. we try to keep the soul intact. राइट. सोनिया, अबाउट योर कैरेक्टर एंड डराने में मजा आता है, हंसाने में मजा आता है? इस फिल्म में मेरे को डराने में बहुत मजा आया. आपसे कोई डर सकता है वैसे थोड़ा, ये क्यों लगता है ऐसा इनसे कोई डरेगा? डरा तो सकती हूँ आई होप. बट मेरी किरदार का नाम मधु है. वो काव्या के साथ रहती है, हम ऊपर रहते हैं, सारे लड़के नीचे रहते हैं. और ये एक विग्स का बिजनेस चलाती है, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वगैरह हैं, लेकिन वो चल नहीं रहा है ज़्यादा. वो एक लड़के से प्यार भी करती है नीचे जो रहते हैं, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता कि जो जिससे बात कर रहा है वो मधु ही है. तो दिखने में बहुत सीधी सादी है, पर आपको जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रूप क्या है जलेबी अलग-अलग जैसी सीधी उसके. सादी. स्विंग मशीन पे आप विग्स बना रही हो? हाँ, ओह ओके. आई एम मेकिंग आई डोंट नो कि कॉस्ट्यूम्स या विग्स स्विंग मशीन में बनती है. स्टिच होता है ना. हाँ, ओके. ऑल ऑफ दैट. Yes. व्हाट यू आर डूइंग? डराएंगी, हंसाएंगी? वो दोनों करने का कोशिश तो वही है. बट इस फिल्म में ज़्यादातर के हम डर रहे हैं. किससे डर रहे हैं वो पता नहीं है हमें, बट कोशिश यही है. मेरे कैरेक्टर का नाम काव्या है. काव्या और मधु, जैसे कि मधु ने कहा, साथ में रहते हैं. और काव्या एक साइबर कैफ़े चलाती है. साइबर कैफ़े चल नहीं रहा है. उसकी दोस्ती एक बंच ऑफ लड़कों से होती है जो सबसे वेले लड़के कहा जाता है ना. सबके लाइफ में ऐसे कोई फ्रेंड्स रहेगा जिसको कुछ पर्पस ही नहीं है लाइफ में. मतलब हाँ, यूपीएससी के एग्जाम्स देनी है, कुछ ना कुछ करना है, बट वो जो होता है ना कि कर दिखाएंगे जुनून, वो है ही नहीं किसी में भी. और वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हमारा तो ऐसा ही है, हम है वेले. तो ये काव्या भी वेली बन जाती है क्योंकि काम नहीं चल रहा है, और देखती है कि ये लोग तो यार अपने लाइफ में इतने खुश है कुछ करे बिना, तो चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं. हर चीज़ की है हमने, किसी में सक्सेस नहीं मिल रहा तो वेलापंथी करके ट्राई करते हैं. और फिर ये सब लोग घुल मिल जाते हैं, और फिर एक दिन किसी को एक आइडिया सूझता है कि चलो हम एक उइजा बोर्ड पे भूतनी को बुलाने का गेम खेलते हैं. किसी पता नहीं का होता कि थ्रिलिंग है कि पुलिंग है. भूतनी है या भूत है वो पता नहीं है, बट हमें लगा कि चलो कुछ तो आए, कुछ तो हमें नया टाइम पास मिले. यहाँ का सब कर लिया है तो शायद वहाँ का कुछ आके हमें मज़े दिलवाए. और उसके बाद कैसी घटनाएं होती है, उसके बाद एक से एक जो एक्सपीरियंसेस आते हैं कि यार जो एक चीज़ मजाक में शुरू हुई है, मजाक में वो कहते हैं ना निकल गए, उस टाइप का होता है कि नहीं होता है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. मतलब लाइफ में किक नहीं मिल रहा होता तो दे थॉट कि कुछ तो ऐसा करें कि किक मिले. जो और आई फिर थिंक आमतौर पर हम लोग बचपन में करते ही हैं. किसी भूत बंगले में जाके एक्सप्लोर करना, जो सुना है कि अरे यहाँ भूत है, या फिर कोई बीजा बोर्ड पे कुछ गेम खेलना. आई थिंक जो हमने टीवी में या मूवीज में देखा है, आई थिंक वी ट्राई एंड एम्यूलेट दैट, राइट? ग्रेट. सो क्वेश्चंस साहिला, सबसे पहले इन सबके पास बड़े सारे क्वेश्चंस हैं आप तीनों के लिए, सो विल ट्राई टू टेक एज मच एज पॉसिबल. साहिला, माई क्वेश्चन इज टू यू तुषार सर. आई हैव हर्ड कि आपको छिपकली एंड रेप्टाइल्स से बहुत डर लगता है.
How? But your sister, the Ekta Kapoor, she has making a multiverse of reptiles नागिन के नाम से, जिसमें और भी रिसेंटली कैरेक्टर्स आ रहे हैं, द नेवला एंड एवरीथिंग. तो वो तो घर पे ही रहती हैं, तो आप ये क्रिएटिव डिफरेंसेस के साथ अपना फियर कैसे कोप अप करते हो? क्रिएटिव डिफरेंसेस है ही नहीं, क्योंकि जितना मैं डरता हूँ वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा डरती है छिपकलियों से. इसीलिए शायद मतलब वो इस मामले में मेरी सीक्वल है, इसलिए नागिन की इतने पार्ट्स आ गए. सो देयर आर नो क्रिएटिव डिफरेंसेस. यस. ऑल्सो जस्ट टू एड इन टू दिस, ये फैंस के डिमांड में अब यही आंसर आपको प्लीज लकी के अंदाज में देना होगा. लक्की से आप बच नहीं सकते हो, कहीं पे भी आप जाओगे. हाँ. आई होप आप ओए आओगे ओ तो आ ए पे ए आ ए आए. मुझे लगता है 4-5 गोलमाल तो आपने इंटरव्यूज में बना दी होंगी, मतलब इतना आपसे ये डिमांड आती होगी. यस, है ना? आई थिंक सो. बट अभी याद आ रहा है मुझे कि मेम्स होनी चाहिए गोलमाल के डायलॉग पे, होती है, लेकिन इससे ज्यादा मेम्स पता नहीं मुझे नजर आती है ढोल की. ढोल की तो बहुत फिल्म आई सीन ढोल, उसकी मेम्स बहुत आती हैं. तो ऑडियंस जो है ना वो उनका किस चीज को पकड़ती है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. यू नेवर नो. ये तो है. नेक्स्ट प्लीज. हेलो ऑल, माई सेल्फ दीक्षा अग्रवाल. सो मेरा सवाल सिद्धि मैम आपसे है कि जैसा कि सब जानते हैं कि आपने द केरला स्टोरी करी है, और इस जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पर मूवी करते वक्त आपने इस मूवी की इमोशनल डेप्थ को कैसे हैंडल करा, और पर्सनली आपकी लाइफ पर इस मूवी का क्या इम्पैक्ट पड़ा? वेरी मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन. केरला स्टोरी मेरे पास आई थी आई थिंक 2022 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2021-2022 में. और ऑफ कोर्स जैसे कि हम सारे जो लोग हैं, एक ऑडिशन का प्रोसेस होता है, ऑडिशन दिया जाता है. ऑडिशन के टाइम पर हमें कुछ पता नहीं हम किस चीज़ का ऑडिशन दे रहे हैं, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, वो लोग नहीं बताते हैं. बस एक ऑडिशन है, वैसे मैंने दे दिया था. और ये जो गीतांजलि का कैरेक्टर है उसका मैंने ऑडिशन दिया था. उसके बाद राउंड 2 हुआ, राउंड 3 हुआ. फिर जाके पता चला कि कहानी क्या है. तो हमारा एक डायरेक्टर के साथ 1-on-1 होता है, और तभी हमें बताया गया कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, ऐसा होता है. क्योंकि मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ. तो बॉम्बे में जो मुंबई का जो कल्चर है वो बहुत एक मेट्रो सिटी जैसा है. वहाँ पे इतनी सारी घटनाएं अगर होती भी है तो हम शायद हमारे सामने आती नहीं है. ये जो स्टोरी है वो केरला में बेस्ड थी, और हम उन विक्टिम से मिले. हमारा वर्कशॉप का जो एक प्रोसेस था उसमें हमारा 1-on-1 हुआ था हर एक कैरेक्टर, हर एक इंसान से जो इससे बीत चुका है. और तभी हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने प्रिविलेज्ड है, कि हमारी जो लाइफ है, भले बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बहुत सारा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट ये जो स्ट्रगल है उससे आप अपने लाइफ को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो. एंड तभी मैंने मान लिया था कि ये एक स्टोरी ऐसी स्टोरी है कि मैं अपना सब कुछ दूंगी इस फिल्म को. एंड जैसे कि हम चारों लड़कियां ने दिया था, सोनिया, अदा, योगिता और माई सेल्फ. और फिर हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा कि ये फिल्म है, सच्ची घटनाएं पर आधारित है, हम अपना 100% देंगे. इसके बाद हमें नहीं पता, बट फिल्म ने 300 करोड़ कमाए. तो वही एक एज एन एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एकदम सच्चाई से पेश करना चाहो तो वो लोगों तक पहुंचती है, और उसका आपको जो फ्रूट होता है उसका फल आपको ज़रूर मिलता है. तो ऑफ कोर्स दैट केरला स्टोरी एज अ फिल्म इज़ गोइंग टू रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. एंड आई होप कि हमने लोगों की ज़िंदगी बेटर की है उस फिल्म से. बिल्कुल. उस फिल्म के लिए तो मुझे लगता है मतलब दैट इज वन ऑफ द फिल्म जो बहुत इम्पैक्टफुल फिल्म है. मतलब वो देखने के बाद आप सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा, मतलब मुझे लगता है अगर ऐसा एक भी जने के साथ हुआ है देन ऑल्सो इट्स हॉरिफिक. लोग कह रहे इतनों के साथ नहीं हो, मैंने कह रहा हूँ अगर एक के साथ भी हुआ है दैट इज वेरी हॉरिफिक. मतलब उसके बाद आपकी सोच बदल जाती है बहुत सी चीज़ों को लेके. कृतिका. हेलो, मेरा सवाल सोनिया मैम आपके लिए है. तो आपने बताया जैसे कि आप न्यूयॉर्क में रही हैं, तो आपने फाइनेंस के लिए फॉर लाइक 1 ईयर वहाँ काम किया है, तो ऐसा क्या टर्न अप रहा कि आप फिर बॉलीवुड में? एक्चुअली मेरा हमेशा से ही मन था कि मैं एक्ट्रेस बनूं. 10 साल की थी तब से. पर जो होता है ना, जब कॉलेज चले जाते हो फिर रियल लाइफ आती है कि अरे काम करना है, पैसे कमाने हैं. तो मेरे को ये कभी नहीं चाहिए था कि लोग बोले अच्छा इसको कुछ नहीं आता तो एक्ट्रेस बन गई, वैसा.
तो अपने भाई से बात करी, अपने माँ बाप से बात करी, एंड आई रियलाइज दैट आई वांटेड टू गेट अ जॉब, लाइक आई वांटेड टू सपोर्ट माई सेल्फ फुली इन न्यू यॉर्क, विच इज़ such a hard place to live, you know, it's one of the most expensive cities in America. तो I did, and obviously मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया. फाइनेंस और मार्केटिंग की जॉब थी, पर मैंने करा, और साथ साथ मैंने एक्टिंग कोर्सेज भी करी, अपनी डांस कंपनी भी खोली एक. एंड देन एक वक्त ऐसा आ गया था जब मैं अपना काम उस जॉब पे कर रही थी, एंड देन आई फेल्ट रियली बैड, एंड आई एक्चुअली टोल्ड माय मैनेजर कि लिसन मुझे ये करना है, और उसने खुद मेरे साथ बैठकर कंग्रेचुलेशंस बोला और खुद मेरा रेजिग्नेशन लेटर लिखा, क्योंकि ही आल्सो अंडरस्टूड, ही न्यू दैट आई डोंट बिलोंग हियर, आई बिलोंग इन एंटरटेनमेंट. ग्रेट. आप में से भी किसी को लगता हो कि वो नहीं बिलोंग करता है तो आई कैन राइट दी रेजिग्नेशन लेटर, बता देना इस इंटरव्यू. बाय द वे, आई लव्ड यू इन ब्रोकन बट ब्यूटीफुल. Oh, thank दैट वाज you. वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सीरीज. Thank और you. मजा आया था वो बहुत देख के. मतलब आई थिंक फर्स्ट वन में विक्रांत थे, जी. एंड देन सिद्धार्थ शुक्ला, एंड यू डिड फिनोमिनल. Thank you, तो वो thank you. बहुत सी अच्छी आई टोल्ड यू series. क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है. वो एकता कपूर नहीं बनाई थी, और उन्होंने भी सोनिया के साथ काम किया, और मैं भी अभी सोनिया के साथ काम कर रहा हूँ. So there are no creative differences. She's ignoring me now. नेक्स्ट. तुषार सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में रहे हो एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, तो इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई है, कैसे रिवॉल्व हुई है? I still remember 24 years back coming to promote my first film, मुझे कुछ कहना है, and all these studios in Delhi. बस बढ़ गई हैं और लार्जर देन लाइफ हो गई हैं, लेकिन वही सिलसिला है, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाना, प्रमोशन करना, फिल्मों की बातें करना, एंग्जाइटी, प्री रिलीज एंग्जाइटी, कोई फिल्में चलती है, कोई फिल्में नहीं चलती है, कपकपी होती है. सो आई डोंट थिंक द इंडस्ट्री हैज़ चेंज. सोशल मीडिया आ गया है, जैसे कि रोमांचम से हमने इंस्पायर होकर कपकपी बनाई, कीपिंग द एसेंस द सेम, बट वी हैव made it more larger than life. That's how I feel. Even the industry doesn't really change. Technologically, on the surface of it, things change, and you become more advanced, you become faster, bigger, better. But the message that you're trying to convey to the audiences, the purpose of being in this studio, purpose of making movies, the art of entertainment, the art of newsainment, all that still remains the same. I think it's just evolving with time, but everything else deep down is the same. 24 years हो गए. Yes, 24 years. मुझे लगा May कि आप- 25th, May 25th, अभी बोला तो 2001. मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद 15-16 साल हुए. वो टाइम फ्लाइज वेरी Time flies, yes. मुझे याद है उसका टाइटल सॉन्ग अब भी इट वाज बहुत पॉपुलर हुआ था. Yes, yes. मतलब लड़कों के बीच में तो काफी पॉपुलर हुआ था. I still remember, yeah, I think Star News and all these, अभी भी है भी नहीं. स्टार न्यूज़ में ही बैठे हैं आप. दिस ओनली कन्वर्टेड टू एबीपी. ABP, yes, yes, yes. Oh yeah, तो Star News में आता था. मैं समर खान होते थे. I think there's somebody called Samar Khan. He's a producer now. He makes shows. Yeah. Yeah. So he used to be this anchor and खूंखार anchor, and everybody used to be like, अरे वो बाप रे, वो बहुत dangerous आदमी है. So I still remember, so new, and then sometimes they used to do live from Mumbai. तो वहाँ आप मतलब स्टैटिक ऐसे खड़े हो, आपका फेस होता था एक बॉक्स में, और बरखा दत्ता जो भी हो, you know, she used to be in Delhi, and we used to do these live interviews, and Vashuji was my producer, and he was a pioneer of promotions. So he used to take you on these rounds, you know, of promotions, of going to all the channels. अलग ही लेवल पे होते थे. एक तो चैनल्स कम थे. They were like Yeah. 4-5 बिग चैनल्स जो होते Yes. थे, और इतना डिजिटल मीडिया नहीं था. Yes. आज तो खैर मतलब आई थिंक आप इंटरव्यू करने सुबह बैठते होगे तो एक लिस्ट होती होगी कि 15 करने हैं आज. Yes. मिशन होता है कि अभी पूरा हो रहा है नहीं हो रहा. तो पहले ऐसा नहीं था. फिर they were like selective. मतलब आप रेडियोस वगैरह भी तो करते थे, right? There was a lot of radio. Yeah, that's interviews all. also. That's even now. There are अभी भी है. more radio stations now. There were fewer then. Only I think radio. When I did, मुझे कुछ कहना है. Radio Mirchi came in 2002, I think. 2001 में नहीं थी radio stations. So it started then 2005, 2007. Multiplexes नहीं थे जब मेरी पहली पिक्चर आई थी, तो single screens ही थे. So there was the audiences, we used to have the same reactions, but now I think those single screens have become multiplexes. So that's how the industry has evolved. Sorry, you were asking me. Yeah. ओ सर, मैंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि सर मेरा नाम तुषार है, एंड बचपन से मेरा बड़ा मन था आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपका नाम भी तुषार है. Thank you, बट कितने बचपन से? आपकी उम्र क्या है?
I think he's not even born when my person came out. कितने बचपन से मतलब जब मैंने गोलमाल देखा था एंड वो सब देखा था तो इनका नाम भी तुषार है, स्कूल में मुझे बोलते थे ए ओना ये बोलो, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। That's sweet. तो सर मैंने वही बचपन में एक मूवी देखी थी गायब करके आपकी, एंड वो मुझे बहुत सही लगी थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इन फ्यूचर अभी जैसे सुपर नेचुरल्स ये सब मूवीज़ बन रही है, तो आपका मतलब दिमाग में ख्याल है कि उस तरह की मूवीज़ बनाने का, लाइक गायब जैसा कुछ? I would love to. मेरी भी भाषा वैसे ही हो रही है. I would love to do. Ramuji wanted me to do a sequel to Gayab couple of years back, 8-10 साल पहले. But I don't know, उस टाइम पे ऐसा लगा कि फिल्म चली नहीं, थिएटरों में इतनी नहीं चली. I think सैटेलाइट टेलीविजन पर बहुत चली है, सहारा में आती थी. So it kind of covered up on its audience on TV. So I should have done a sequel at that time, and we would have probably made it even better than the first part. But खासकर आज के दौर में I think ख्याल तो सबको आता है कि काश मैं गायब हो जाता है, हो जाती, फिर मैं ये कर सकूँगा या ये कर सकूँगी. And people remember that film. I'm very happy. I mean, whether a sequel gets made or not, the fact that you remember it and you appreciate the hard work that the team put into it, I think it's more than enough. सर वेट है, इंतज़ार है. Thank you. सिद्धि, आपकी ये फिल्म लास्ट ईयर बन गई थी, बट आई थिंक रिलीज भी 24 में ही होनी थी, बट डायरेक्टर साहब के साथ मिसहैपनिंग हुई. लास्ट ईयर एक ऐसा साल रहा जब हॉरर कॉमेडीज़ बहुत चली, स्त्री, मुंजिया, तो एक लगा कि यार लास्ट ईयर आती तो एक माहौल जमा हुआ था हॉरर कॉमेडीज़ का, तो और फ़ायदा होता. नहीं, एक्चुअली लास्ट ईयर नहीं लगा ऐसा, बिकॉज हम जब हमारा फाइनल डबिंग कर रहे थे तभी हमें पता चला कि संगीत सर इज़ नो मोर, एंड आई थिंक इट वाज टू सून. हमारा पूरा पोस्ट प्रोडक्शन बाकी था, एंड आई थिंक किसी भी लोगों को जो उनके बेटे हैं शांतनु, वो इन्वॉल्व है फिल्म से, बट वो एक समय होता है ग्रीविंग पीरियड, वो सबका बीतना बहुत ज़रूरी था. एंड आई थिंक वो फेज़ था. आई डोंट थिंक वो कभी भी निकल सकता है, बट जो दर्द है उसकी जो क्षमता है शायद वो ऊपर नीचे हो सकती है, एंड टाइम हील्स एवरीथिंग. सो दैट टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी एसोसिएटेड विद दैट फिल्म, बिकॉज एक सडन न्यूज़ आने के बाद, उसको टेक इन करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद हमने अपना टाइम लेके फिल्म को अपना तरीके से एक रेडी किया है. एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम, बिकॉज अभी भी जब हमारी 23rd को रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी थी, उसके बाद भी इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे. सिचुएशंस ऐसी थी कि शायद फिल्म्स नहीं चलने वाली थी, थिएटर्स बंद होने वाले थे, बट इट्स ऑल मिस्टिकल, इट्स ऑल मैजिकल. एवरी फिल्म कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी. हमारी फिल्म की डेस्टिनी 23rd मई को लिखी हुई थी, एंड इट्स कमिंग देन. और उन फिल्मों के बाद वो राइप हो गया ना मार्केट, तो आई थिंक उसके पहले आती तो इतना मतलब माहौल इतना जमा हुआ नहीं होता. अभी वो स्त्री और मुंजिया के बाद आई थिंक द एटमॉस्फेयर हैज बिकम मोर रिसेप्टिव फॉर हॉरर कॉमेडी. तो जो होता है अच्छे के लिए होता है. जो होता है अच्छे के लिए. Yeah. अच्छा सोनिया, आपने एकता के साथ भी काम किया, तुषार के साथ भी काम किया, दोनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली जब मैं ब्रोकन कर रही थी तो मैंने एकता मैम के साथ इतना भी टाइम नहीं बिताया जितना मैंने इनके साथ बिताया. बट दे डू हैव दैट सिमिलरिटी ऑफ, मतलब I've talked about this before. She really believes in astrology. You also believe in astrology. I don't know where. जब भी कोई पूछता है, they both are this. They auspicious. They have this auspicious angle. I don't know that well, but you love May, right? आपकी सारी May का महीना आपको बहुत पसंद है. Yeah, I don't know her that well, but I do. एक तो याद है जब मैं पहली बार मिली थी उनसे, उन्होंने मेरा जन्मदिन पूछा था, मेरे माँ बाप का नाम पूछा था, और फिर मेरे को एक नंबर दिया था. My number is 7. I don't know what that means, but she liked that, and that's actually, I think, hopefully why I got broken. But yeah, I think that is similar. I don't know much else. हमने ज़्यादा वक्त. मैंने एक ही चीज़ बोला कि मेरी सारी फिल्में जो मई में लगी वो चली थी. हाँ, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी. उससे मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी में चला गया. और फिर आप ये अंगूठी भी पहनते हो. Observation. Yes. अंगूठी आपने भी पहनी है. नहीं, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है ना, स्टोन. Okay. नाग है. नागिन मिल गई, नागिन है. स्टोन ये ऐसे नागिन टाइप कुछ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello everyone. Hello. My question is to Sonia ma'am. Hi. I'm your big fan. मैंने Netflix पे तारा वर्सेस बिलाल आई गेस बहुत बार देखी है, एंड इट्स स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट्स. तो मेरा सवाल है, इसका सीक्वल के बारे में कुछ चल रहा है, एंड इफ नॉट तो उसके साथ जैसा ही कोई प्रोजेक्ट आप करेंगे आगे?
आपके मुंह में घी शक्कर, आई होप कि दूसरा पार्ट आए या कोई ऐसी सिमिलर प्रोजेक्ट आए मेरे पास. I love rom-coms. I'm a sucker for rom-coms. It's my favorite genre. But yeah, I think उस फिल्म में तारा बनाते वक्त मेरे को बहुत खुशी हुई थी. It was a different character I got to play. You know, first time I was playing a very desi girl. और लोगों को नहीं लगता कि मैं प्ले कर सकती हूँ, तो वो एडवांटेज भी आया मेरे पास. But yeah, I hope, I wish that this goes somewhere and Summer Sir sees this and we make another one. But yeah, I would love to. नेक्स्ट प्लीज. हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्या है. मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है. कपकपी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और आप तीनों का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो अगर आप तीनों का कैरेक्टर स्वैप किया जाए तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे और क्यों? Ooh, very good question. I don't want to swap my character for any other character. I just love Kabir. Yeah. I might do Kabir. देखा? Yeah, I might do Kabir. It's just there's a lot to play with. That's why. That's the only reason. ओके. I like the fact that he does this all the time. हाँ. सिद्धि आप. मैं वही सोच रही हूँ. I don't think so because सबने अपना किरदार इतने अच्छे से अच्छा निभाया है कि मैं सोच नहीं सकती हूँ कि मैं उनकी पोजीशन में होती तो मैं बेहतर कर सकती. I don't think so. मैं अपने आप में ही ठीक हूँ. मैं काव्या के रोल में ही ठीक हूँ. नेक्स्ट. Hello, this is Samiksha from Bharwas Actors Studio. My question is for you all. So, like when you are not working or shooting, do you guys still work on your craft or your acting skills? Such a good question. Very good question. Who wants to start? I work on myself a lot when I'm not shooting. I work out a lot. I'm into meditation, Buddhism chanting, and I do different things. Like if I'm not doing films that release in the cinemas, I'm doing stuff on OTT. I recently did a TV Plus show called 10 June Ki Raat, which is on Jio Hotstar, and that's a very different format. We've shot 50 episodes in 2 months, 2 and 3 months. So you would be working 12-hour shifts, and you have to jump from episode 4 to episode 26 because they're shooting according to location. So that really gave me a grueling experience in being on my toes as far as acting is concerned. Like how the TV stars do, you know, they have to be ready to shed a tear and then laugh the next moment and then do a dramatic scene the next moment. They have to be so well versed with the script and their own craft that you automatically learn a lot. So that was something that I really learned from, and I keep telling all my friends who don't like to do television, I keep telling them that, you know, this is the best way to get experience. Your heart safai is through television. You know, movies, we wait so much, we're so pampered, we learn after a number of films. But with television, you do one show, and if you do 50 episodes, you're ready for anything. You're ready. Even theater is like that, you know, there's no pampering. It's so these are the kinds of things I do. I've written a book called Bachelor Dad. Oh, wow. So that was a great therapeutic experience in the lockdown. You know, I used to write in the nights. So I guess that's how I keep myself busy. Not just focus on the acting part of it, but I think if you work on yourself as a human being and just gain from living life to the fullest, that will reflect on the camera eventually. Great. Sonia? This is a great question. I actually ask myself this a lot. क्योंकि जब काम नहीं होता तो हम busy तो कर देते हैं अपने आप को कुछ ना कुछ करके, लेकिन at the end of the day वो purpose वाला question आ जाता है, like what's my purpose, what am I doing? But yeah, you're right. I mean, I watch films a lot. I like to study films. I like to, my brother loves doing this. He'll pause a scene and then we'll discuss के उसने ऐसा क्यों करा और वैसा क्यों करा. तो हम dissect करते हैं काफ़ी scenes को. But in general, I agree with him in terms of, you know, adapting a new skill. Like recently I started playing paddle a lot. So I've adapted a new sport. And now I'm just like, I'm ready. I have that sportsmanship in me. I can go do a sports film, I hope. But yeah, I think it's about living life. And when I talk to veteran actors and stuff, वो यही बोलते हैं. वो बोलते हैं कि जितना आप जिंदगी जियोगे, उतना आप कैरेक्टर बना सकते हो. Like आपका खुद का कैरेक्टर भी बनेगा और आपकी एक्टिंग की ज़िंदगी में जो आप कैरेक्टर्स निभाते हो, उन पे empathy ज़्यादा आती है. You know, like it depends on what kinds of characters you're playing, but
you're able to relate to them more because you've seen more life. You've interacted with different people from different age groups, gender, you know, caste, religion, everything. Great. Siddhi? Try to beat that. मैं पागल हो जाती हूँ जो इन बिटवीन फेज होता है कि अगर आपने एक फिल्म किया है, एक तो वो किरदार से निकलने के लिए इतना समय लग जाता है, फिर आप अपना पर्पस ढूंढने लगते हो कि अभी नेक्स्ट व्हाट, बिकॉज एज एक्टर्स द मेन क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट. नेक्स्ट फिल्म कब आने वाली है वो पता नहीं, अगर आई कब शुरू होगी वो पता नहीं है, अगर कर ली फिल्म कब रिलीज होगी वो पता नहीं है. सो इट्स अ वेरी अनसर्टन लाइफ एंड आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट इन द इन बिटवीन फेज. मैं मतलब शायद 4 घंटे बैठ के इंस्टाग्राम के रीलें देखती हूँ. इट्स नॉट गुड. मतलब रील्स ने हमारा मतलब जीवन नरक कर रखा. मतलब रील्स देख के रखते हैं, फिर लगता है फिर क्या करें, चलो फिर भी वही देख. But you know, it's also ruined our attention span. कितना खराब. मैं फिल्म नहीं देख पाती हूँ कि मेरा अटेंशन में फोन लेने लगती हूँ और मैंने चलो देखने लगे और फिर मैं क्या देख रही हूँ मैं तो भूल ही गई हूँ. You know, scientifically they've said that 15 सेकंड का attention span है अब. तो जब आप मूवी बनाते हो और आप एडिट करते हो तो एडिट पे बैठते ही उनका मैक्स अमाउंट 15 seconds होता है. You can't keep a frame more than 15 seconds. How crazy. बट अटेंशन स्पैन तो कम किया है, रील्स ने तो बहुत कम किया. Yeah, and I think it plays on your mind. I think social media से जितना दूर रहेंगे, I think you need to be on it. You can't be off it completely. But जितना लिमिट में रहेंगे, I think you'll be happier because you wake up and you start, I mean, in the middle of the night or in the morning, you just the first thing you see social media. फिर आपका mind उन्हीं चीज़ों पे play करने लगता है और बहुत सारी चीज़ें जो इतनी मतलब important ना हो वो भी आप पर impact करने लगती हैं. And you start giving them more importance and you make them part of your life. जबकि उनका इतना महत्व होना भी नहीं चाहिए या फिर 5 दिन बाद भी उस चीज़ का कोई महत्व होगा नहीं. सबसे ज़्यादा तो वो होता है आप सोचो कि अब रात को कुछ नहीं खाना, डाइट करनी है, सडनली फूड रील्स. मतलब आप कितना कंट्रोल कर लो. आप लोगों के साथ होता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज एक कैरेक्टर में है, एक फिल्म कर रहे हैं, यू हैव टू ईट अ सर्टेन वे. तो इट हैपेंस विद यू तुषार कि रील देखी, कुछ देखी तो यार मन कर गया कि खा लेते हैं. नहीं, आई लव माई फूड. मैं तो खाता हूँ मतलब बहुत लिमिट में, लेकिन हेल्दी खाना भी बहुत टेस्टी लगता है मुझे. मेरा पैलेट ही चेंज हो गया. सो आई लव माई, इवन इफ आई एम हैविंग सम प्रोटीन, फिश और चिकन एट नाइट और पनीर इन द डे, मैं गूगल करके वीडियोस निकालता हूँ और इंटरेस्टिंग बनवाने की कोशिश करता हूँ. एंड देन सैलड्स आल्सो, यू कैन मेक हेल्दी फूड सो इंटरेस्टिंग नाउ. सो यू डोंट नीड दैट टिपिकल बटर चिकन जो हमको बचपन में आई थिंक बहुत पसंद आता था. नाउ आई थिंक आई एंजॉय व्हाट आई ईट. सो फूड रील्स का कोई मतलब आई डोंट गेट अ किक बाय दैट. किताब लिखते हो आप, बुद्धिस्ट चैंटिंग करते हो, मतलब मुझे लगता है लकी से तो बिल्कुल ऑपोजिट हो ना. हाँ, लकी से बिल्कुल ऑपोजिट. आई थिंक लकी वाज अ मेस. ही इज अ मेस. खुद भी मेस है और दूसरों की दुनिया भी, दूसरों की लाइफ भी मेस कर लेता है. नहीं, बट वी लव लकी. थैंक यू सो मच. अभी अगला इंस्टॉलमेंट कुछ पता है कब आने वाला? मैंने भी सुना है, आप लोगों से ही सुना है, मीडिया वालों से कि बन रही है, लिखी जा रही है. सो आई थिंक फिर तो मतलब, और रोहित भी आते हैं. आई थिंक ही हैज कम टू योर शो आल्सो. yes. So he has also announced it that it's in the pipeline, but exactly what's the timeline I don't know. जल्द पाइप से निकले. We hope. Next question please, जल्दी से. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष. मेरा क्वेश्चन जो है तुषार सर से है कि आज भी इंडिया में बिना शादी के अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करता है तो एक स्टिग्मा की तरह माना जाता है. तो आपने लाइक बच्चा अडॉप्ट किया लाइक विदाउट मैरिज, तो what inspired you for that firstly, and secondly what are the challenges you have faced in this single parenting journey? मैंने अडॉप्ट नहीं किया. I had my own biological son. So there is a process through surrogacy and IVF where you can have your own biological child. Of course, I didn't know whether he's going to be a son or a daughter, and that was a choice, a very thought out choice that I made after a lot of thinking and a lot of introspection. तो I was prepared to be a single father. तो जो challenges है वो मैं face करने के लिए ready था. And because I did it at the right time, I became a father at 40. So I guess that's why I didn't find it to be so much of a chore कि अभी रोज़ ये करना पड़ेगा, ये responsibilities होंगी, क्योंकि मैं चाहता था वो चीज़. तो मेरी life जो कि काफ़ी lonesome थी, I think वो fulfill हो गई. So it completes me and it makes me feel like I have something to do, something to look forward to, and someone to love, which I didn't have earlier. So it's a better life now. But I'm in no position to advise anyone. My only advice would be that have a child when you're ready for it,
एंड इट वोंट फील लाइक अ बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर आप रेडी नहीं होते हैं तो आप सिंगल ना भी हो, मैरिड भी हो, तो आपको वो छोटी चीज़ें करना भी मुश्किल हो जाएगा. So it's not about whether you're alone, you're not alone. It's about how much inclination you have to take on that responsibility. Your child should never be a burden on you. And तो मेरे लिए challenges मतलब there haven't been. I mean, it's just been very naturally flowing process. और pick up, drop, सारे schooling का जो all the emails, all the online schooling जो मैंने lockdown में किए, उसके साथ I've written a book on this called The Bachelor Dad. And उसमें मैंने अपनी सारी journey into parenting के बारे में खुद लिखा है. And it's on Penguin, so you can order it on Amazon. You can watch it on, I think Kindle is the, you can read it on Kindle also. And that will answer all your questions. It's like something that I wrote only because मुझे लगा कि लोगों के बहुत doubts हैं, लोगों के मन में ये ख्याल है कि ये कैसे क्यों किया इसने, कैसे हो पाया और कैसे जिया उसके बाद और डिफ़िकल्ट हुआ होगा, लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें. तो उन सब सवालों के जवाब दिए मैंने उस बुक में. Great, and thank you for answering this question so so graciously. very gracious. No, it's I announced my child when he was born, and when he came into my arms, I made a press release so that people don't feel like I'm hiding anything. Yeah. फिर वो पेपराजी पीछे पीछे घूमते कि कहाँ हैं गोला लगा के दिखाते, क्योंकि आजकल I mean you can't escape paparazzis खास तौर पे. Yes. So Tushar has to go now to meet his son. फ्लाइट है एंड वो बार बार इशारे कर रहे हैं, मिस हो गई तो तुम सबसे जो है बुक करवाएंगे. सो जो क्वेश्चंस बच गए वो कपकपी की सक्सेस के बाद करेंगे हम. विल इनवाइट यू वंस अगेन एंड होपफुली यू विल कम. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली हैविंग यू गाइस एंड आई होप मजा आए देख के, हंसे हम, डरे हम, ग्रेट शो, entertain हो हम. ग्रेट शो. आप बताना कैसा लगा. पक्का आप मेरा तो हमारी काम फिल्म ही- की बात कर रहे हैं, हम आपके शो की बात कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. बड़े सारे क्वेश्चंस थे बट आई थिंक वक्त कम है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम. बट आई होप यू गाइज एंजॉयड. We had a Yes, blast. we really had We had a blast. Thank you so all. much guys. Thank you so much. Thank you.